बॉर्डर्स पर है कि बोर्ड, क्योंकि तब भी हजाज इकराम आए, उनको कोई मुश्किल ना हो जानने के लिए। और ये पूरा अरफात ऊपर का व्यू है, ड्रोन व्यू। गाइस ये है अरफात का ड्रोन व्यू, जैसे कि हमने आपको दिखाया। ये ना समझना छोटा है, ये बहुत वाइड फैला हुआ है। इधर इतने ज़्यादा, आप एस्टिमेट लगा लें कितने लोगों ने हज करना होता है पर ईयर। वो सारे इस एरिया में आना ज़रूरी है उनके लिए। सो गाइस अभी हम अरफात की बाउंड्री का एक राउंड ले रहे हैं, ताकि हम आपको दिखा सकें कि येलो बोर्ड्स हर जगह हैं। और अभी हम जहाँ पे है ना, ये अरफात नहीं है, येलो बोर्ड्स के उस तरफ, यानी कि हमारे डायरेक्ट सामने, वहाँ पे अरफात स्टार्ट होता है। हमारे ऑपोजिट अरफात। तो गाइस मक्का ना बेसिकली एक वैली है, और इट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल ओवर द 4 साइड्स। तो इसलिए ना ये जो अरफात की वैली है, ये पहले प्लेन ग्राउंड था। गवर्नमेंट ने इसको यानी कि डेवलप करने के लिए और हुजाज कराम की आसानी के लिए इसको डेवलप किया, और अब ऐसे बन गया ये। तो गाइस अब हम एंटर होने वाले हैं अरफात की हदूद में। इस येलो बोर्ड के अंदर है अरफात की हदूद। और ये अभी हम जो एंटर कर गए हैं अरफात की हदूद, जो अब ये सारा अरफात का एरिया काउंट होगा। तो फ्रेंड्स ये जो रोड अभी आपको बिल्कुल एम्प्टी दिख रही है ना, जब आप यहाँ पे हज के दिनों में आएंगे, आपको रोड ज़रा सी भी नहीं दिखेगी। हुजाज कराम से भरा होगा ये प्लेस। और ये देखिए गाइस, ये जो मशीनरी है ना, ये इसलिए ताकि ये देखिए आपको ये डिगिंग दिख रही है, ये एरिया को और डेवलप करें और फ्लोर को ज़रा फ्लैट करें, ताकि ज़्यादा, क्योंकि ताकि हुजाज कराम के लिए आसानियाँ हो जाए। और फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई और वॉशरूम सप्लाई एक्सेट्रा। ये है सेफ्टी एरिया। ये भी हर जगह बने होते हैं, हर फासले, थोड़े-थोड़े फासले पे, ताकि ना अगर इमरजेंसी की कंडीशन में ये फटाफट सप्लाई मिल सके इसकी। तो गाइज़ ये जो सऊदी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए लेके बड़ी एक्टिव है, और हुजाज कराम के लिए उनकी आसानियों के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, जैसे कि वॉशरूम्स और वुज़ू करने की जगह, और मेडिकल सप्लाई और क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स भी, और एम्बुलेंस तो मोस्ट जगह होती है हर इमरजेंसी की कंडीशन में के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अब हम आगे हैं मस्जिद अल निमरा। इसको काफ़ी नामों से जाना जाता है, जैसे कि मस्जिद अल अरना, मस्जिद बनी इब्राहिम और मस्जिद अल अरफा, वो इस अरफा की मुनासबत की वजह से। ये है मक्का की सेकंड लार्जेस्ट मॉस्क। एज ऑलवेज हम सबको तो पता ही है, फर्स्ट लार्जेस्ट मॉस्क तो मस्जिद अल हराम है, खाना काबा। सेकंड नंबर पे ये है। इसका एरिया है 1,24,000 स्क्वायर मीटर्स, और इसमें एक वक्त पर 3 लाख पिलग्रिम्स नमाज अदा कर सकते हैं। इसके 6 मीनार्स हैं और 3 डोम्स हैं। तीनों की तीनों डोम्स ना फ्रंट की तरफ हैं। वैसे ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, मस्जिद अल हरम की जैसे उधर बहुत पिजन्स है ना, मस्जिद अल निमरा में भी बहुत ही पिजन्स हैं। आपको बहुत दिखेंगे ये पिजन। जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये सीधी डायरेक्शन में ना जबल रहमत का रास्ता आता है। हम थोड़ी देर में वहाँ पर जाएंगे। तो ये मॉस्क इसका जब सेकंड एक्सपेंशन हुई ना, इसको 2 स्टोरीज में डिवाइड कर दिया गया था, और इसके टोटल 10 मेन गेट्स हैं और 64 टोटल माइनर डोर्स हैं। ये मस्जिद पूरे साल क्लोज रहती है, लेकिन सिर्फ 9 ज़ुल्हिज्जा के दिन, जिस दिन खुतबा हज दिया जाता है और पिलग्रिम्स असर और ज़ोहर की नमाज इकट्ठे अदा करते हैं, उस दिन इसको ओपन किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद निमरा में ही हज अदा होता है। अगर आप अरफा के अंदर आ गए हैं तो हज अदा हो जाता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो इतनी नहीं ना कि सारे हुजाज इकराम अंदर आ जाएं। तो थ्रू आउट द ईयर जो भी लोग आते हैं, वो बस बाहर से इस मॉस्क को विजिट करके चले जाते हैं, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन तो होती नहीं है। इस मॉस्क का मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आपको मैंने पहले बताया होगा, इस मॉस्क को मस्जिद अरना भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि इसका ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा मस्जिद वादी अरना में है। वो देखिए, आपके सामने वाइट बोर्ड दिख रहा है, इसके उस साइड पर जितनी भी मस्जिद निमरा है वो वादी अरना में है, और इस साइड पर मैदान अरफात पे। बट मैनी पीपल डू नॉट नो दिस फैक्ट। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है कि जब हमारे बिलवड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहले और आखिरी हज अदा करने यहाँ आए थे, तो मिना से फजर की नमाज अदा करके वो अरफा के लिए जब निकले, उन्होंने रास्ते में एक जगह पर स्टे किया था, ताकि ज़वाल का टाइम गुजर जाए। तो उन्होंने उनके सहाबा इकराम ने वहाँ पर टेंट लगा लिए,
और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़वाल का टाइम गुजरने तक यहाँ पर स्टे किया था। इसके ये जगह मैदान अरफात और वादी अरना का संगम है। इसके बाद वो जब ज़वाल का टाइम गुजर गया, वो अपनी ऊँटनी कस्वा पर बैठकर अरफात आ गए और मैदान अरफात में आकर उन्होंने खुतबा हज दिया और ज़ोहर और असर की इमामत करवाई। तो ये जिस एरिया से हम अभी क्रॉस कर रहे हैं ना, ये सारा एरिया मैदान अरफात में नहीं है। तो जब मस्जिद निमरा की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो इस बात का ख्याल रखा गया कि जिस जगह पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टे किया, वो जगह को भी मस्जिद का हिस्सा बना लिया जाए। जहाँ पे भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे करते थे ना, उस एरिया को लोग मस्जिद बना लेते थे। इसलिए इस मस्जिद का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा वादी अरना में है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हज इस एरिया को खाली रखा जाता है, क्योंकि हुजाज इकराम यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उनको अरफात में ही स्टे करना होता है। जज़ाकल्लाह तआला भाई फॉर दिस प्रेशियस इंफॉर्मेशन। तो गाइज, ये है मस्जिद निमरा का ओल्ड टाइम का व्यू, और ये है उसका इनर व्यू। और ये इनर व्यू सिर्फ हजाज कराम देख सकते हैं, वो भी सिर्फ 9 जुलहज को। वो बहुत लकी होते हैं जो पहुंच जाते हैं 9 जुलहज को मस्जिद नबरा। लेकिन जो है हजाज कराम मस्जिद नबरा नहीं पहुंच पाते, अरफात में ही रहते हैं, उनका भी हज हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पे तो कोई मस्जिद नबरा थे ही नहीं ना। तो ये है पेडेस्टेरियन एरिया जो अरफात से लेकर मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से लेकर मिना, ये बनाया गया है हजाज इकराम की आसानी के लिए, ताकि वो पैदल भी चल पाए इन दिनों में। और हमने इधर 2 मिनट रुक कर सोचा कि हम कहाँ जाएं, मुज़दलिफ़ा जाएं या जुबले रहमा की तरफ पहले जाया जाए। तो हमने सोचा कि हम जुबले रहमा पहले चलते हैं और उसके बाद हम मिना और मुज़दलिफ़ा जाएंगे। तो ये है जबल रहमत। मैं तो ये क्लाइंब करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि लास्ट हमने 2 इयर्स पहले कोविड से पहले किया था। हरून, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो बहुत शौक है उसके ऊपर क्लाइंब करके व्यू देखने का। हाँ तला भाई, और दुआ भी मांगने का। और गाइस, ये देखें, अभी हम जबल रहमा पहुंच चुके हैं। एंड व्हेन वी केम, हमने देखा कि जबल रहमा तो खुला ही नहीं हुआ, वो 5-6 मंथ से क्लोज है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत लोग आए हुए थे देखने। यहाँ पर बहुत स्टॉल लगे हुए थे आइसक्रीम के, जो स्नैक्स के, जाइनमास के, हैट के, तस्बीह के। और ये जो आप बाउंड्री वॉल देख पा रहे हैं ना, ये पहले नहीं होती थी, हम अपनी कार अंदर ले जा सकते थे। खैर, अब यहाँ से भी हमें जबल रहमा तो दिख ही रहा है साफ साफ। तो हमने यहीं खड़े होकर प्रे कर ली। और ये देखे जबल रहमा, आपको दूर दिख रहा होगा, वो जबल रहमा है। तो बाबा जी देख रहे थे कि ऊपर कैसे जाना, सब पूछ रहे थे। तो हमने सोचा हम आइसक्रीम खा लेते हैं, और आइसक्रीम दिखने में कितनी यमी और टेम्पटिंग लग रही थी। हाँ हरून, बहुत डिलीशियस लग रही है। गाइस, वैसे इतनी गर्मी थी, आइसक्रीम आते ही मेल्ट हो गई, देखें। तो गाइस, इसके बाद हमने मम्मा जी पापा को कहा कि आइसक्रीम तो बहुत अच्छी है, आप लोग भी ट्राई करें। तो उन्होंने अपने लिए ली। गाइस, आपको एक बात बताऊं, आइसक्रीम जो यम्मी नहीं थी, हमने बस अपने साथ मम्मा जी पापा जी को भी फंसा लिया। ये था कि गर्मी में ठंडी लग रही थी और कुछ नहीं था उसके अंदर। इतनी यम्मी नहीं होने के बावजूद देखें हम कितने मजे ले लेकर खा रहे हैं। चला भाई, अगर हमने ले लिया है तो एंजॉय तो करके खाए ना। और वैसे भी आप भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे। या वेरी गुड पॉइंट। तो बाबा जी ने हमें आगे बैड न्यूज़ सुनाई कि हम ऊपर तो जा नहीं सकते थे। तो फिर हमने सोचा हम आपको व्यू तो दिखाना चाहते थे ना, तो हमने जब हम 2 इयर्स पहले ऐसे ना, हमने उसकी फुटेज ढूंढी और आपको दिखाई। कोविड से पहले तब हम आए थे, मज़ा आया था उस वक्त हमें। यहाँ पे पहले कोई बाउंड्रीज नहीं थी, तो इजी एक्सेस थी, कार्स पहाड़ के बिल्कुल नीचे तक आ सकती थी। तो गाइस, मैं इसकी भी एक हिस्ट्री है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके नीचे, वो ऊपर नहीं गए थे, इसके नीचे खड़े होकर उन्होंने दुआ करवाई थी। तो इसलिए ऊपर जाना इतना ज़रूरी है, आपकी मर्जी का, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने जाना है नहीं। यहाँ पर लाउड स्पीकर्स पर ऐलान हो रहे थे और लोग भी हमें बताते हैं कि ऊपर जाना सुन्नत नहीं है, या आपकी मर्जी, आप जाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन फिर भी लोग ऊपर जाके नफल अदा करते हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे खड़े होकर दुआ की थी।
लेकिन हम तो ऊपर जाना चाहते थे क्योंकि हमें तो बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सुना है कि जब हम इसके ऊपर जाते हैं तो मक्का का बहुत प्यारा व्यू आता है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। और रास्ते में हम जब जा रहे थे, स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे थे, रास्ते में जगह जगह पत्थरों पर लोगों ने पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, हमें तो नहीं ऐसा लिखना चाहिए। और ये देखें गाइस, जगह जगह स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं जबल रहमा पर भी। जब मस्जिद निमरा में हज के दिन खुतबा होता है ना, यहाँ पर आवाज़ क्लियर आती है और लोग यहाँ पर भी उसकी जमात में नमाज़ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक थ्योरी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा यहाँ पर मिले थे। वो जब अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से निकाला था, वो कई साल अल्लाह ताला से तौबा करते रहे और माफ़ी मांगते रहे कि हमें मिलवा दें, हमें मिलवा दें। तो फाइनली उनकी यहाँ पर तौबा कबूल हुई थी और वो यहाँ पर मिले थे। इसलिए लोग यहाँ पर काफ़ी बहुत मरतबा आके दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला उनकी यहाँ पर दुआ कबूल भी करते हैं। तो इसलिए इसका जो नाम है ना जबल रहमा, इसका मतलब है माउंटेन ऑफ मर्सी, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम पर मर्सी की थी और उनकी तौबा कबूल कर ली थी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी भी तौबा कबूल करेंगे। तो ये है जबल रहमा के टॉप, और ये पूरा एरिया अरफा है। और हज के वक्त यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि स्नो फॉलिंग हो रही है। माशाल्लाह इतने हजाज इकराम होते हैं, और वहाँ पर ना बहुत अच्छी विंड भी चल रही थी। मुझे तो ऊपर आकर बहुत मज़ा आ रहा था। हमने बहुत सारी दुआएं भी की, और अल्लाह ताला करे कि हमारी सारी दुआएं कबूल हो और आपकी सारी दुआएं कबूल हो, और आप भी यहाँ की ज़ियारत करें, आमीन। जबल रहमा पर चढ़ कर ना हमें हर जगह का व्यू आता है। पूरे अरफा का व्यू आता है, मीना के कैंप्स का व्यू आता है, हालांकि मक्का टावर का भी व्यू आता है, लेकिन वो कैमरा के अंदर कैप्चर नहीं हो पाया क्योंकि वो इतना छोटा कैप्चर नहीं हो पाया ना कैमरा के अंदर। मैं आपको एक टिप दूंगा, यहाँ पर आते वक्त ना आप पानी ज़रूर लेकर आएं, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी होती है और पानी के सिवा कुछ याद ही नहीं होता हमें। तो गाइस, इसके बाद हमने सोचा कि हम वापस चलते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ। तो मुज़दलिफ़ा की डिटेल्स हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे साथ रहना, हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। Stay tuned with us. See you next time. Allah Hafiz.